सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर गुड एंड फाइन। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा बीमार हो गया बीच में, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही। अब थोड़ा ठीक हूँ मैं, तो अपन आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मुझे पता है कि आपको एक बहुत बड़ा गैप मिल गया है, लगभग 1 महीना होने आया है पूरा। तो 1 महीने में आप हो सकता है वो सारे लॉज वगैरह भूल चुके हो। तो आपको मैं ये हिदायत देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप या तो पुराने लेक्चर्स को वापस से रिवाइज करें, कम से कम पिछले 2 लेक्चर्स फिर से देखें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं नोट्स ढंग से पढ़ लें, ताकि आपकी सारी यादें जो है वो ताज़ा हो जाए। चलिए, तो अपन किरचॉफ लॉ कर चुके थे और अब हम करने जा रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन। और सबसे पहले मैं बोर्ड पर्पस के क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन फॉर बोर्ड है ना, 12th बोर्ड में आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। एक्चुअली क्वेश्चन सेम है, बट नीट में उनको कैसे करना है हैंडल और बोर्ड में कैसे करना है वो बता रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड में अगर शॉर्ट ट्रिक लगे तो आपके मार्क्स कट जाना है, इसलिए बोर्ड में आपको व्यवस्थित इक्वेशन बना के ही सॉल्व करने होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग सब में सेम रहेगी, वही अमीटर की रीडिंग बताओ। निम्न परिपथ में अमीटर की रीडिंग बताओ। अमीटर में क्या धारा जारी वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं आपको सर्किट बता देता हूँ कि 3 ओम का प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है और यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ है अमीटर, और यहाँ जुड़ा हुआ है आपका 5 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे एक 3 ओम का प्रतिरोध फिर से और 4 वोल्ट की बैटरी, और इस प्रकार से ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको धारा किसमें निकालनी है? अमीटर में धारा निकालनी है, यानी कि जो 1 ओम का प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा बह के जा रही वो पता करना है। सो डियर स्टूडेंट, इट इज क्वाइट इजी। इसमें पहले कोई धारा मान लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन का डायग्राम सर्किट जो है वो छोटा बनाए और रफ में छोटा बनाए और अलग बनाए, फिर सॉल्यूशन में थोड़ा बड़ा बनाए और व्यवस्थित बनाए। चलो, मान लो यहाँ से धारा आ रही है, तो मान लो ये धारा आई I1, तो इधर जा रही है I1 धारा जा रही है, और इस I1 धारा में से इधर चली गई I2, तो बची हुई धारा इधर कितनी चली जाएगी? I1 माइनस I2, और फिर इधर से I2 जा रही है और इधर से I2 आ रही है, इधर से I2 आ रही है और इधर आ रही I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 और प्लस I2 मिलके इधर वापस कितनी हो जाएगी? I1 हो जाएगी, I1 हो जाएगी। देख लो, क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या I1 धारा आई जिसमें से I2 उधर चली गई, तो बच्ची कितनी? I1 माइनस I2, फिर वो I2 वापस से घूम फिर के इधर आ गई, इसमें मिक्स हो गई, तो I2 कम पड़ी थी वो वापस मिल के I1 हो गई, तो ये सर्किट बन गया। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नोटेशन कर लेना है। सपोज ये है ABCD और EF, तो लूप ले लो। लूप कौन सा ले लो? पहले तो ये लूप ले लो, ABCD A, ये पूरा लूप ले लिया। चलो बताओ इक्वेशन कैसे बनेगा? ए से चलना है, हाँ, माइनस से घुसे प्लस से निकले, तो प्लस से निकलने वाला 5 वोल्ट प्लस का होगा। आगे चलो, I1 के साथ है 3 एम्पियर धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो ये हो गया -3I1। फिर आगे चले, इधर गए, ये 1 के साथ I1 माइनस I2, तो -1 के साथ I1 माइनस I2, IR होता है, ध्यान रखना। और फाइनली ये I1 है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध कुछ नहीं है, तो यूनिक फिर से I1 लिख दो। केवल धारा या केवल प्रतिरोध नहीं लिखा जाएगा, बैटरी का वोल्टेज केवल लिखा जाएगा, ठीक है। बस, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इसको ढंग से लिख लेते एक बार। 5 बराबर ये 3I1 है और ये 1I1 है, तो ये तो हो गया 4I1, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और मैं भेज रहा हूँ उधर इज इक्वल टू 0 है ना, एक्चुअली मैंने 0 नहीं लिखा है, हाँ ठीक है। अब देख लो, ये 3I1 और I1, माइनस का माइनस माइनस 4I1 उधर गया, प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस I2 है, जो कि उधर जाने पे माइनस I2 हो जाएगा। तो ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से लूप दूसरा ले लो, ये वाला लूप ले लो, तो लूप CEFDC, ये लूप ले लो पूरा। तो इसका क्या समीकरण बन जाएगा कि -3I2, समझ रहे हो ना, धारा की दिशा में जा रहे हैं अपन, लूप में ऐसे घूम रहे हैं,
तो धारा की दिशा में -3i2 और फिर इधर जा रहे तो प्लस से घुसे लेकिन माइनस से निकले तो माइनस का ही 4 और ये i2 इधर गया, ये वापस देखो 1 के साथ i1 - i2 है, लेकिन धारा नीचे आ रही है, हम यूं जा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 टाइम ऑफ i1 - i2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका समीकरण क्या आएगा, समीकरण क्या आएगा, देखो ये -4 ये तो भेज देता हूं उधर, और ये i1 तो हो गया यहाँ पे, और ध्यान से देखो -3i2 और i2 ये हो जाएगा -4i2, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपने पास 2 समीकरण हैं और 2 अज्ञात राशियां हैं, दोनों ज्ञात कर सकते हैं। चलो तो समीकरण 1 यानी कि ये, और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दो, तो 4 का गुणा करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 5 चौके 20, नहीं 4 का गुणा कर रहा हूं ना, तो 4 चौके 16 और ये 4 का गुणा किया तो 4i1 - 16i2। ये कैसे पता पड़ा भाई 16i2, 4 का गुणा किया भाई, करके देख लेना तुम, 2 × 4, नहीं तो पहले साइड में करो फिर लिखो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ऐसे करके देख लो तुम, फिर यहाँ लिखो। ऐसा क्यों किया, 4 का गुणा 10वीं क्लास में सीख रखा है ताकि ये घटाने पे क्या हो जाए, कट जाए, तो ये तो कट जाएगा, और -1 में से ये 16 घटाऊंगा तो ये प्लस का 15i2 बचेगा, और आपका ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया ये देखो, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो i2 का मान कितना आया फाइनली 11/15 माइनस में। अच्छा ये माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में इसलिए आ रहा है कि हमने i2 इधर माना है, तो हो सकता है i2 इधर नहीं हो और इधर हो, तो प्लस माइनस का इससे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर धारा का मान माइनस में कैसे आ सकता है। एक्चुअली माइनस का मतलब और कुछ नहीं है, माइनस का मतलब ये कि हमने जो धारा माननी है इस दिशा में, और आंसर आया मान लो -2 एम्पेयर, तो मतलब यूं है कि धारा तो 2 एम्पेयर है, परंतु ये जो आपने इधर मानी है इसकी दिशा में नहीं है, इसकी उल्टी दिशा में है। तो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो शुरू में हो सकता है किसी किसी को आ रहा होगी, सर 1 मिनट रुकिए, आपने यूं माना कि i1 धारा इधर आई जिसमें से i2 उधर गई और थोड़ी बची हुई इधर गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये बैटरी यूं लगी हुई है तो i1 इधर से आई और i2 इधर से आई और दोनों धारा मिलके इधर गई। तो कहने का मतलब आप चाहे जैसे मानो, लास्ट में आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। अगर आप किरचॉफ जो लॉ है, नियम है, वो ढंग से अप्लाई करते हो तो देख लो ये i2 का मान जो आया वो माइनस में आया है, इसका मतलब i2 इधर आएगी। अब सुनो, अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा ध्यान से देखना, जब i1 - i2 की वैल्यू में ये i1 - i2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस होगा। प्लस क्यों होगा ये भी देख लो कि माइनस में फिर माइनस की वैल्यू रखूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो धारा जुड़ के फिर नई धारा का मान आ जाएगा, इसलिए टेंशन न ले, ये i2 का मान आ चुका है। अब इससे i1 निकालो, चलो i1 निकालो फटाफट। तो i1 कैसे निकलेगा, i1 देखो फटाफट i1 कैसे निकलेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई भी 1 ले लो या 2 ले लो, 5 बराबर 4i1 - i2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4i1 बराबर क्या हो जाएगा 5 + i2। ध्यान से सुनना, ये समीकरण नंबर मान लो इतना एम्पियर है, ये एम्पियर, ये समीकरण नंबर मान लो रोमन वाला 1 है, तो समीकरण 1 से इसमें मान रखो, तो 4i1 बराबर क्या हुआ, ध्यान से देखना, 5 + i2 का मान माइनस वाला है, ये एज इट इज रखना है, अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, मान जो आपने मान लिया वो मान लिया बस। तो माइनस वाला हो जाएगा 11/15, तो देखो तो कितना आ रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई 75 - 11/15, लघुत्तम लोगे ना तो 64/15। ये 4i1 बराबर क्या आया 64/15, तो i1 बराबर कितना आ जाएगा, i1 बराबर आ जाएगा 64/15 × 4, ये 4 अपॉन में आ गया ना, तो 16 चौके 64, तो i1 का मान आ जाएगा 16/15 एम्पियर। ये समीकरण नंबर आ गया 2। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, i1 और i2 का मान आ गए, लेकिन अपने को आंसर में क्या लिखना होगा, तो आंसर में ये लिखना होगा, अतः अमीटर की रीडिंग होगी
अमीटर की रीडिंग लिखेंगे I1 माइनस I2। कैसे पता पड़ा? ये अमीटर में से धारा जा रही I1 माइनस I2। I1 का मान क्या आया था 16/15 माइनस I2 का मान माइनस 11/15। अब आपको स्थिति क्लियर हो गई ना? भले उल्टी धारा मान ली तो भी वो हुई प्लस में, क्योंकि मान माइनस में आके सेटल हो गया यहाँ पे। तो 15 आ गया लघुत्तम में नंबर 1, 16 और ये प्लस 11 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 27/15। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो? ये अब मैं मिटा देता हूँ, इधर वाली कैलकुलेशन मेरे कोई काम की नहीं है। फाइनली आप क्या देख रहे हो कि जोड़ो जोड़ो इनको, 27/15 को वापस 3 से काटो तो I1 माइनस I2 यानी कि अमीटर में से बहने वाली धारा जो है फाइनली ये आ गई है अपने पास 9/5 एम्पियर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए काम कर रहा हूं। ये 9/5 लिख लिया ना? हाँ। अब इधर देखो, मान लो शुरुआत में थोड़ी ना पता आपको कि आपको I1 इधर मानना, I2 इधर मानना, आपको कुछ नहीं पता। पर मान लो कुछ नहीं पता तो आपने रेंडमली क्या किया? रेंडमली ऐसे मानना है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, और अगर समझ लो तो अच्छी बात है। नोट करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसकी, परंतु अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि नहीं नहीं भूल जाऊंगा कहीं, तो आप नोट कर सकते हो। एक स्टूडेंट क्या मान रहा है कि सर ये बैटरी है तो ये यूं धारा बह रही, इसमें इस धारा का नाम I1 है, I1 धारा I, और ये बैटरी जो है ये इसमें I2 धारा, ये पॉजिटिव है तो I2 धारा यूं बहा रही है, तो इधर से I2 आई तो इधर धारा जो है वो I1 प्लस I2 चली जाएगी। फिर आप किरचॉफ नियम लगाओगे तो भी ऐसे ही लगेगा। मैं डायरेक्ट इस लूप में लगा रहा हूं तो +5 और ये माइनस का 3I1 और कुछ भी नहीं है, लूप खत्म। नहीं, ये है ना माइनस का I1 प्लस I2 बराबर 0। देख लो, तो इक्वेशन वैसी वैसी बनाओ तो आप देखोगे इस बार क्या होगा। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग कि I2 का मान प्लस में आ जाएगा 11/15। मैं कह रहा हूं, करके देखना। एक और समीकरण इससे बन जाएगा +4 माइनस 3I2 और माइनस का ये I1 प्लस I2 बराबर 0। ये दो समीकरण, इनको रीअरेंज करके सॉल्व करोगे तो I2 का ये आएगा मान और I1 का आएगा वो क्या आया था अरे उधर शायद 16/15 आया था। अब इसमें आप माइनस नहीं कर रहे हो, इसमें ऑलरेडी देखो प्लस है तो वो प्लस होके 16 और 11 27/15 होके सेम आंसर आएगा। इसी प्रकार से एक मैं और कॉन्फिडेंस दिलवा रहा हूं आपको कि मान लो आपने I2 माना ही नहीं, ये वाला कि धारा इधर से आ ही नहीं रही है, आपने क्या गिना? इमेजिन करो, इधर देखो बेटा, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि मान लो आपने ये I1 माना तो आप क्या करो, ये दो आंसर का लफड़ा मत रखो। मैं ये बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लो और आपको ये लिख लो भले चाहो तो कॉपी में कि जिस ब्रांच में आपको धारा निकालनी है उसमें धारा जनरली I1 माइनस I2 ऐसे दो धाराएं मत देखो, ताकि कैलकुलेशन में दोनों निकालो और फिर वापस से दोनों को जोड़ो या घटाओ, लंबा प्रोसेस है। इससे बढ़िया आप एक काम करो, इसमें धारा I1 मान ली, चलो कोई बात नहीं मान ली, लेकिन इसमें धारा I2 मान लो, केवल और केवल इसमें धारा I2 मान लो, और फिर आगे जो धारा गई तो बताओ I1 में से I2 धारा इधर चली गई, बची हुई धारा कितनी रहेगी इसमें? तो I1 माइनस I2 इसमें चली जाएगी। अरे संधि नियम KCL से I1 धारा इसमें गई और ये धारा I1 में से कुछ धारा I2 इधर चली गई, बची हुई धारा इधर चली गई, ये मान लो आप। तो केवल तो क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखना अभी कैसे किरचॉफ का लॉ लगेगा, इसमें समीकरण थोड़ा अलग आएगा, तो ध्यान से देखना। 5 माइनस 3I1 माइनस 1, ये 1 ओम था, माइनस 1I2 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 बना 3I1 प्लस I2, ये दोनों माइनस उधर गए प्लस के हो गए, बराबर 5। ये तो हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखना, मैं लूप ऐसे ले लेता हूं तो 3 माइनस का 3I1 माइनस I2 और माइनस का 4 और इधर जा रहा हूं उल्टा तो प्लस का I2 होगा। ये एक्चुअली मैं 1 के साथ गुणा करके ही लिख रहा हूं, ठीक है। यूं मत सोचना केवल धारा क्यों लिखी, प्रतिरोध क्यों लिखा, 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। तो समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, 4 इधर भेज देता हूं तो I2 और ये माइनस का 3 और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4I2 और माइनस का 3I1
ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। जरा ध्यान से देखो दोनों समीकरणों को, दिख रहा है कि दिख रहा है? दोनों को डायरेक्ट जोड़ दूं क्या? तो दोनों समीकरण को डायरेक्ट जोड़ रहा हूं मैं, तो ये हो गया मेरे पास 4i2 माइनस 3i1 बराबर 4। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन अलग क्यों बन रही? भाई हमने धाराएं अलग अलग जगह अलग अलग ले ली। देखना दोनों को जोड़ूं तो 3i1 प्लस का माइनस से कट जाएगा और यह 5i2 हो गया और बराबर क्या हो गया 9। तो i2 का मान इस बार i2 का मान 11/15 प्लस या माइनस नहीं आके डायरेक्ट आ रहा है i2 का मान 9/5 और यही आपका आंसर है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अब अपने को i1 निकालना ही नहीं, अपने को डायरेक्ट i2 निकालना है। मीटर में से दाने वाली जा रहा देख लो, तो ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए कि i1 i2 दोनों निकाल के फिर इसमें प्लस माइनस मत करो, मीटर में से जो धारा है उसको i2 मान लो बाकी बच्चे की धारा दूसरे में भेज दो ताकि इसमें आपका टाइम बच जाएगा। तो मैंने इतना लंबा समय इसी में बिगाड़ा है ताकि आप थोड़ा इसको ढंग से समझ लें, बहुत विस्तार से, है ना। अब अपन तड़ातड़ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन आपको करना है पॉज करके, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपन। वही एमीटर में धारा निकालने वाली ही बात चल रही है। ये 10 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूं मैं और ये 2 ओम का प्रतिरोध ले लेता हूं मैं। इसके बाद ये 4 ओम का प्रतिरोध ले लेता हूं मैं और ये 5 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूं मैं और यहां पे मैं एक एमीटर भी ले लेता हूं, 3 वोल्ट की बैटरी भी ले लेता हूं और 2 ओम का प्रतिरोध भी ले लेता हूं। ये आपको करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप किधर भी कुछ भी धारा मानो कोई फर्क नहीं, यूं डरना नहीं सर इसमें किधर धारा जाएगी आइडिया नहीं लग रहा है, मन पड़े जिधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके हाँ, अब ध्यान सुनो, ये एमीटर है तो यूं मत करना कि सर ये धारा मैंने मान ली i1, इस पूरी ब्रांच में i1 धारा बह रही है ऐसे i1 और इस ब्रांच में धारा बह रही i2, इधर जा रही i1 इधर जा रही i2 और दोनों मिलके होगी i1 प्लस i2। ना मुन्ना ना, ये काम नहीं करना है आपको। और ये काम क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैसे भी मान लो आंसर तो सेम आना है, तो फिर दो जिस एमीटर की बात करो उसमें 2 धाराएं मत बहाओ। उसमें एक काम करो, तुम ये काम कर सकते हो कि उसमें तुम एक काम कर सकते हो कि मान लो ये धारा जो है इसमें जाने वाली वो i1 है, i1 धारा इसमें से जा रही है, i1 धारा। और यूं कर सकते हो कि इसमें धारा जो है, इसमें धारा इधर ले लो i2 तीर देखना रहा किधर जा रही धारा, i1 धारा i2 धारा दोनों मिलके इसमें क्या चली जाएगी, i1 प्लस i2 चली जाएगी, i1 प्लस i2 चली जाएगी। अरे बच्चों बात समझ में आ रही क्या? i1 प्लस i2 चली जाएगी, i1 प्लस i2 चली जाएगी। और फिर देख लो i1 प्लस i2 में से i2 इधर निकल गई तो बची हुई i1 इधर आ गई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एमीटर में एक सिंगल धारा रखोगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने बोला था कि डायग्राम 2 बनाने, रफ में क्वेश्चन का डायग्राम अलग और फेयर और बड़ा और अच्छा डायग्राम इधर। चलो कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, स्मॉल a b c d और e और f। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई भी लूप ले लो फटाफट, पहले तुम खुद पॉज करके सोल्व करो फटाफट। ये मैं लूप ले लेता हूँ a b c d a। चलो भाई उल्टा चल रहे हैं अपन, तो उल्टा चल रहे, ध्यान से देखना, प्लस का 2 इंटू i1 प्लस i2 माइनस का 10। भाई इधर जा रहा है ना, समझो इस चीज को, यूं आ रहा है तो माइनस का 10 होगा, प्लस से घुसे माइनस से निकले तो माइनस का 10। फिर इधर गए, इधर धारा के उल्टी दिशा में जा रहा है। अच्छा ये 5 वोल्ट है, ये भी माइनस में होगा। और फिर इधर जा रहे हैं तो प्लस का 4i2 होगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? हाँ भाई, ये माइनस का 10 और माइनस का 5 तो माइनस का 15 उधर चला जाके प्लस का 15 हो जाएगा। और ये 4i2 है और ये 2i2 है तो 6i2 तो ये हो गया, प्लस ये 2i1 ये हो गया। क्या बोलते हो, समीकरण नंबर 1 बन गया एक ही बार में? समझ में आ गया? एक लाइन में समीकरण बनना चाहिए ढंग से, एक ही बार में करेक्ट होना चाहिए। फिर लूप ले लो आप, लूप कौन सा ले ले आप बोलो, कोई सा ले लो, ये ले लो या पूरा बड़ा वाला ले लो, एज यू विश।
तो मैं ले लेता हूं DCEF, DCEFD, DCEFD। हाँ भाई, इस लूप में चले, यहां से चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो -4I2, फिर ये प्लस का 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपको ये समीकरण लिखने में दिक्कत आ रही है तो मुझे तुरंत व्हाट्सअप करें। फिर ये अमीटर है, इसमें कोई धारा का रोल नहीं है, इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। फिर आगे बढ़े, ये 3 वोल्ट है, इधर जा रहे हैं अपन तो प्लस का होगा, प्लस का 3 वोल्ट, और ये धारा यूं आ रही है और हम यूं जा रहे हैं, लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस का 2I1 होगा, और फाइनली हो गया इक्वल टू 0। ध्यान से सुनेंगे कि अगर ये 5 3 8 यही हो गया पॉजिटिव, तो ये बाकी चीज़ें उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा प्लस का तो 4I2 और माइनस का 2I1। अब सुनो, चाहूँ तो मैं इसमें से 2 कॉमन लेके काट दूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा, आप समझ जाओ, मेरी नज़र उधर गई और आप समझ जाना चाहिए कि ये कैसा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि ये -2I1 है और ये +2I1 है, जोड़ूंगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा। चलो इसमें मैं जोड़ता हूँ, समीकरण नंबर 1 जोड़ देता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, यहीं देख लो, ये था 2I1 प्लस का और 6I2 प्लस का, और बराबर है 15। तो भाई कितना हो गया, 15 और 8 23 हो गया, और ये 2 और 2 प्लस माइनस खत्म हो गया, और 6 और 4 10I2 हो गया। तो 10I2 बराबर कितना आया, 2.3 एम्पियर आया। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, बावड़े मत हो जाना, I2 का देखते ही आंसर लगा दो। पहले ध्यान से आके फाड़ के देखो कि अमीटर में धारा क्या जा रही है, I1। तो अपने को मजबूरी में पहले I2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब अपने को I1 निकालना ही पड़ेगा। हाँ हालांकि जोड़ने की जरूरत नहीं है, I1 माना है इसलिए। तो अब ये मान रख दो किसी भी एक समीकरण में, और फिर आंसर लिया I2 का, तो समीकरण 1 में रख दो मान, क्या बोलते हो, 2.3 एम्पियर यहाँ रखने वाला हूँ। तो 2 × 2.3 प्लस 6 × अरे ये तो, अरे यार एक मिनट, I1 का मान तो लाना है और 6 × 2.3 ये करना है। हाँ भाई, इज इक्वल टू क्या हो गया, 15। तो 2I1 क्या हो जाएगा, यार पक्षांतर तो तुम करो यार, 15 माइनस, पहली बात ये करो, 3 × 18, 1 और 6 × 12 और 1 13, तो 15 में से 13.8 गया, कितना बचा, 1.2। तो I1 का मान आएगा 0.6 एम्पियर। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है। हाँ, अगले क्वेश्चन तुम कर लोगे बच्चों, पक्का श्योर। तो देखो मैं पेपर में ऐसे ही देने वाला हूँ, और यकीन मानिए आप नीट 2020 का पेपर देखिए, उसमें किरचॉफ लॉ पे कितना घटिया क्वेश्चन आया है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन उठा के देखो, नीट में इतना इजी पेपर आया। 2020 का पेपर देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने भैया छोटे छोटे क्वेश्चन आए। मेरा तो जी दुखता है कि एसेंट वाले बच्चों का और उल्टा इससे नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा तो हर कोई कर लेता है। तो अपन तो थोड़ा स्पेशल बच्चे हैं ना। क्या बात कर रहे हो सर, हमारी प्रशंसा कर रहे हो या फिर ये टॉन्ट है। जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए ये प्रशंसा है, और जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए टॉन्ट है। हाँ? उल्टा बोल दिया क्या, कोई बात नहीं सर, होता है, 1 महीने से बीमार हो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, गर्मा गर्म, हाँ, मालपुए की तरह। चलिए, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं मैं आपको बताऊं नहीं, तुम खुद निकालो यार, कुछ तो मेहनत करो। चलो, 5 वोल्ट की बैटरी है, तीन ओम का प्रतिरोध, ये अमीटर है, क्यों इस प्रश्न को मैं ऐसा करूं, एक तो तुम्हें मौका देना ही है मेरे को कि फाइनली तुम करोगे इसको पॉज करके। इसके अलावा भी मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं बोलूं नहीं, मैं चुपचाप लिखूं, और तुम ध्यान से उसको देखो कि मैं ये ऐसी लाइन क्यों लिख रहा हूं, ऐसा समीकरण क्यों लिख रहा हूं। तुम खुद दिमाग लगाओ, पहले चेक करो, क्रॉस चेक कि तुमने सही किया नहीं किया, और फिर देखो तुमने कहाँ मिस्टेक की, या फिर मैं प्रिंट मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना। इससे क्या होगा कि मैं हर बार बोल बोल के एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो सिर्फ देखो ध्यान से, पहले तो पॉज करके खुद सॉल्व करो, कर लिया, चलो अब देखो इधर, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है।
ये 2 समीकरण बना दिया मैंने, अब मैं इसको यहीं रख के जोड़ रहा हूँ। अरे यार, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो मेरा आंसर यहाँ पे -1/12 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अमीटर की रीडिंग तो 1/12 एम्पेयर ही होगी। अमीटर की रीडिंग जो है वो 1/12 ही होगी बच्चों, क्योंकि अमीटर में धारा इधर से जाए चाहे इधर से जाए उसमें दिशा का अंतर पता नहीं पड़ता किधर से किधर जा रही है। तो अमीटर तो 1/12 एम्पेयर माप लेगा। लेकिन मेरा माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने धारा इसमें यू मानी है, तो धारा यू नहीं जा रही है, धारा y to z नहीं जा रही है, धारा z to y जा रही है एक्चुअल में, इसलिए मेरा आंसर माइनस में आ गया। देख लो आपका आंसर ये आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अपन ये प्रोसेस रखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही करेंगे। मैं बार बार इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे अलग से मैसेज करो। चलिए बढ़ चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। ये सर्किट है, ढंग से बना लेना। इसमें आपको अमीटर की रीडिंग बतानी है, तो वीडियो जल्दी से पॉज करो और फटाफट से इसको सॉल्व करके आंसर लाओ। फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये अमीटर है तो इसमें मैं कोई एक धारा मान लूँगा I1, जिसमें से I2 धारा मैं उधर भेज देता हूँ। अच्छा, तुमने ये नोटिस किया है मैं ये 2 वोल्ट को गोले में क्यों लिखा? एक्चुअली आप भी ऐसे लिखा करो तो आपको थोड़ा सहूलियत रहेगी, या फिर नीचे लिखा करो 2 वोल्ट। उसका कारण ये है कि मान लो यहाँ मैं 2 वोल्ट लिखता तो आपको ये कहीं 12 नहीं दिख जाए, या आगे जो डंडी आ रही है ना, इस वजह से तो ये मिस्टेक नहीं रहेगी। क्योंकि नीट में क्या होता है कि जब अपन रफ वर्क करते हैं ना, तो अपन अपने रफ वर्क में वापस उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ किरचॉफ का समीकरण लगाना है, भले सिंपल होगा लेकिन थोड़ी आपाधापी मची रहती है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो, एक एक चीज़ को स्पष्ट लिखा करो। ठीक है, चलो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, तो बचा हुआ ये मेरा I1 - I2 हो जाएगा। ये मैं ले लेता हूँ x, ये मैं ले लेता हूँ y। I2 plus
ये 6 और ये 3 मिला के 3 कर दिया है। वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, तुम लोग है ना इतना भयंकर कंफ्यूज होते हो, पूछो मत। इसमें से 5 कॉमन लेने की कोई होशियारी मत करना, क्योंकि उस 5 को कॉमन लेके भी अपन में भेजोगे भिन्न आ जाएगी, समीकरण सोल्व करने में कठिन हो जाएगा। इसमें भी 5 कॉमन लेने की होशियारी मत करो, डायरेक्ट देखो ये 5i2 ये भी 5i2 घटा दो, i1 का आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर रहेगा। तो एक में से 2 घटा के लिख रहा हूँ मैं। फिर क्रॉस चेक करना, और जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो तो है ही होशियार वैसे, परंतु फिर भी यहाँ देख के देखो कि उसने क्या मिस्टेक की, और फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछ सकते हो। ध्यान से सुनेंगे, एक में से 2 जोड़ नहीं रहा हूँ, घटा रहा हूँ। एक बटा 5 एम्पियर। देख लो आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है मैंने भी कोई मिस्टेक कर दी हो, जो भी है आराम से क्रॉस चेक करो और उसको रिपोर्ट करो वापस कि तुम्हारा सही है या फिर गलत है या फिर मेरा कहीं मिस्टेक है, सब चेक करो, ठीक है। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा सावधानी रखनी होती, कहीं प्लस में माइनस में मिस्टेक नहीं हो जाए, या कहीं हम वोल्टेज के साथ भी आई को गुणा कर दें, या फिर केवल प्रतिरोध लिख दिया या केवल धारा लिख दी। नहीं, प्रतिरोध और धारा का तो गुणा होगा और वोल्टेज केवल रहेगा, ठीक है, क्योंकि धारा I × R ही आपका वोल्टेज होता है, और ये KVL बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ चल रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है। बस ये 2-3 बातें अगर आपने ध्यान रखी तो आपकी नीट फतेह हो जाएगी, है ना। अब क्या है कि अब मैं कितने ही क्वेश्चन दे दूं सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपको एक काम ये कर रहा हूं कि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, ये टास्क आपको घर पे सोल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, निम्न परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। ध्यान से देखना है, R NR R NR R। ध्यान से सुनेंगे, ये किरचॉफ इसका क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको। और लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर ऐसा आता, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा देता कि ये R है और ये 2R है, फिर आपका ये 10R है और ये 20R है, और फिर बीच में कुछ भी 3R टाइप कुछ भी दे दूं मैं, तो तुम क्या कहते हैं सर ये इसका डबल है 1:2, तो ये इसका डबल है, देखो 10 10 का डबल 20। तो क्योंकि अनुपात बराबर है इस वजह से ये हट जाएगा, और जैसे ये हटता है तो काम आसान हो जाता है। और फिर आप क्या लिखते हो श्रेणी क्रम में, ये तो हो गया 3R और ये कितना हो गया 30R, और फिर आराम से 3 × 30/3 + 30 यानी 33 और 11 30/11R आंसर चिपका देते हो आप। ये समझ में आ रही नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अनुपात बराबर नहीं है, ये 1:n है, तो ये n/1 है, उल्टा है, तो फिर लफड़ा है। ये R जो बीच वाला है ये नहीं हट सकता, तो फिर आप कैसे लाओगे। तो ध्यान से सुनो, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के 2 विधियां हैं। एक IIT में आप पढ़ोगे स्टार डेल्टा विधि, वो आप पढ़ोगे ही नहीं क्योंकि आप IIT कर नहीं रहे हो। दूसरा अच्छा तरीका है किरचॉफ लॉ। क्या है बेटा, किरचॉफ लॉ। ये आपको घर पे करना है और कल मेरे को आंसर बताना है। ध्यान से सुनो, किरचॉफ लॉ से इसको कैसे सोल्व करोगे कि मान लो इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध x है, x मान लो, या फिर
आर नेट मान लो। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में बाद में लिखना, अभी आप ये डायग्राम रफ में बनाओ छोटा सा, फिर बाद में बड़ा बड़ा बनाते रहना। तो मान लो इस पूरे का प्रतिरोध जो है वो आर नेट है, आर नेट है, और ये आपकी धारा जो है, ये आपका जो ये है वी, और मान लो इसमें धारा बह रही है आपकी आई। तो बताओ आर नेट का आंसर क्या आना चाहिए, वी बाई आर जो होता है वो आई होता है, तो वी बाई आई होता है कि नहीं होता है आपका, यानी कि वी बाई आई करने से आपका आर नेट आ जाएगा। तो यानी कि आई धारा जो कि बैटरी में से जा रही है परिपथ में, मैं आर में से भी तो कह सकता था, आर में से इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ तो आर मैंने एक सिंगल बताया इसका परिणामी प्रतिरोध, परंतु यहाँ तो जाल फैला हुआ है ना, इसलिए मैंने इसमें आई धारा नहीं मानते हुए यहाँ आई धारा मानी है। तो आप पहले धारा आई यहाँ मानेंगे, ये धारा आई, इसमें से आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए, आई वन नहीं सॉरी आई, इसमें से ये जो आई धारा है इसमें से आप एक काम करो, इधर तो चली गई आई वन और बची हुई कितनी रहेगी बताओ, आई माइनस आई वन, वो इधर चली गई। कैसे, केसीएल से समझ रहे हो ना, आई में से आई वन उधर चली गई, बची हुई आई माइनस आई वन। अब ये जो आई वन जा रही थी इसमें से भी आई टू इधर नीचे चली गई, तो बची हुई इधर कितनी जाएगी, आई वन माइनस आई टू चली जाएगी। और इधर ध्यान से देखो कि आई माइनस आई वन है, तो इधर कितनी आएगी, तो आई माइनस आई वन में ये धारा आई टू आके और जुड़ गई है, तो आई माइनस आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। है, समझ रहे हो। नाउ आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये ऐसा बना दिया, अब आप क्या करो, किरचॉफ नियम लगाओ। किरचॉफ में एक लूप ये लो, एक लूप ये लो और एक लूप ये लो, कॉपी के टॉप पे लिखो, चलो एक नोट लिखो, नोट कि किरचॉफ नियम लगाने हेतु, केवीएल हेतु कम से कम एक लूप, कम से कम एक लूप सक्रिय लूप होना चाहिए, यानी एक्टिव लूप हो। अब ये एक्टिव लूप क्या होता है बेटा, होना चाहिए बच्चों, एक्टिव लूप वो लूप होता है जिसमें एक बैटरी जुड़ी हो। तो आप चाहो तो साइड में लिख लो, एक्टिव लूप वो ऐसा लूप जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई हो। अब ऐसा क्यों जरूरी है, कहने का मतलब अगर आप इस सर्किट को सोल्व करोगे, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आपके पास ना तो I1 है, ना I2 है, ना I है, ये तीनों आपके पास नहीं है, तो आपको 3 लूप लेने पड़ेंगे। तो अगर आपने ये लूप ले लिया एक, नंबर 1, नंबर 2 ले लिया ये 2 और नंबर 3 ले लिया ये बड़ा सा लूप, तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर गोलमेल होता रहेगा। आपका आंसर गोलमेल कैसे होगा, इन 3 समीकरणों से आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, I1 बराबर I1, I2 बराबर I2, जो कि एक आंसर नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रॉपर आंसर लेके लिए कम से कम एक सक्रिय लूप लेना होगा, यानी कि एक लूप अगर आपने ये ले लिया है, एक लूप आपने ये ले लिया है, तो कम से कम एक लूप ऐसा लो जिसमें बैटरी आए, यानी कि एक लूप यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ऐसे वाला ले लो, ये वाला ले लो, चाहो तो यहाँ से लेके ऊपर वाला ले लो, चाहो तो यूं लाके फिर ऐसे आके ऐसे ले लो, पर एक लूप बैटरी वाला होना चाहिए। तो आप ये लेना, I1 I2 I3 के 3 समीकरण बनेंगे, जिसमें से I1 I2 नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल I चाहिए। जैसे आपका कैपिटल I आए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आपके पास लास्ट में ऐसा आंसर आ गया कि I1 बराबर n+1 ऑफ R टाइम्स ऑफ I, ऐसा आंसर आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से V/I करना है, जिसका मान लो ऐसा आया n+1 R, जो कि नहीं आएगा, परंतु मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो ऐसा आ गया, तो ध्यान से देखना V/I को ही हम R नेट कहेंगे, तो ये आपका R नेट यानी कि परिणामी प्रतिरोध होगा। तो ये आप घर पे कोशिश करो, ये आपका एक बड़ा टास्क है, और कल मैं इसका आपको आंसर बताने वाला हूँ, और फिर आप इसको ढंग से रट्टम रट्टा याद कर लेना, नीट पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए नीट में। ध्यान से देखो, आजकल तो वैसे लेवल गिरा दिया है, परंतु ये 5 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 5 है और ये भी 5 है। तो ध्यान से देखो, यूं नहीं कि इस 5 को हटा दो, 5 या 15, 15 या 45 होता ना यहाँ पे, तो ये 5 हट जाता है ना, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ प्रतिरोध। तो फिर ये R NR, तो ये NR इंटू R, तो यहाँ पे R का मान तो है 5 और N का मान है 3, देखो 3 गुना है ये। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका डायरेक्ट सूत्र बनेगा
और फिर मैं वो रटवा दूंगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने ये बोर्ड पर्पज से केवीएल खत्म किया। अब अपन थोड़ा नीट में कैसे करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना एक टफ टास्क है। इससे इजी वे क्या हो सकता है जिससे एक लाइन में आपका आंसर आ सके, वो अपन चीज सीखेंगे। और वो क्या चीज है उसके बारे में पहले हेडिंग डालेंगे, फॉर नीट पर्पस। तो नीट पर्पस क्या है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो अपन नोड ढूंढेंगे और नोड पर लगाएंगे अपन केसीएल, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये रूल अप्लाई करेंगे। एक नोड ढूंढेंगे, नोड में कुछ धाराएं I1 I2 I3 होगी, उन सब का बीज गणितीय योग अपन क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। चीज समझ में आ गई है। नंबर 1। नंबर टू अपन क्या करेंगे, केवीएल अपना के समीकरण बनाएंगे। अब केवीएल कैसे अपनाना, सपोज ये आपका बिंदु है ए और ये मान लो कोई प्रतिरोध है R1 और ये आपकी बैटरी है मान लो V1 और ये आपका मान लो प्रतिरोध है R2 और ये बैटरी है आपकी मान लो V2 और ये मान लो बिंदु है B। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। हाँ, आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसमें मान लो, हाँ, और इसमें से धारा जा रही I, इसमें से धारा कितनी जा रही है, I, यहाँ से यहाँ तक धारा I जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपको केवीएल कैसे लगाना है कि VA माइनस IR1 प्लस V1 और माइनस का IR2 और माइनस V2 बराबर हो गया VB। तो मैं IR वाला मैटर अलग कर रहा हूं, तो ध्यान से देखोगे आप कि VA माइनस V1 प्लस VA प्लस V1 माइनस V2 माइनस VB बराबर क्या कर दोगे आप, बोलो, हाँ, इधर ले जाओ, ये IR1 प्लस IR2। तो इसमें से धारा I जो है वो ऐसे निकल जाएगी, VA प्लस V1 माइनस V2 माइनस VB अपॉन R1 प्लस R2। इस मेथड से आपको धाराएं निकाल के ये काम करना है। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ध्यान से देख लो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जा रहे हैं तो धारा का मान उसमें केसीएल करते हुए सिग्मा कैसे लिखेंगे नोड पर, लेकिन नोड से एक लाइन वाली धारा कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। VA, फिर आगे बढ़ जाओ, प्रतिरोध कुछ मत देखो, पहले सिर्फ बैटरियां देखते जाओ। VA प्लस V1, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो प्लस से निकले प्लस V1, फिर इधर जा रहे हैं माइनस से निकले तो माइनस V2 और माइनस VB अपॉन में डायरेक्ट जितने भी प्रतिरोध आ रहे हैं सब प्लस कर दो और ये उस धारा का मान होगा। और ये तो मैंने एक ब्रांच में निकालना सिखाया, ऐसी 3-4 ब्रांचेज होगी, उन सब में धारा का मान निकालो और उनको जोड़ो और बराबर कर दो 0। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, इसके लिए मैं आपके लिए अच्छा सा एग्जाम्पल लाया हूँ, वो देखेंगे। ये नोट कर लिया आपने। चलिए अब देखना इसको नीट में मतलब इससे क्वेश्चन आ जाए किरचॉफ लॉ वाले, तो कितना ईजी वे में अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। चलो ठीक है भाई यार, एग्जाम्पल ही लिखो, फिर क्वेश्चन आगे से आगे डालेंगे। एक एग्जाम्पल होना चाहिए ना। हाँ चलो, सपोज आपको बोल दिया कि ये ऐसा कोई बिंदु है, उससे 3 तार निकल रहे हैं। ये A1, ये A2, ये एमीटर लग रहे हैं, ठीक है बेटा, और ये A3 है। जिसमें ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है। और ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के, इस बिंदु का नहीं, इन बिंदुओं के वोल्टेज हैं 4 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट। आपको तीनों की रीडिंग बतानी है। आपको क्या बोला है, तीनों एमीटर की रीडिंग बताओ। अब आपको क्या ज़्यादा लफड़ा नहीं मोल नहीं लेना, इसको आप ऐसा मान लो कि ये हाई पोटेंशियल वाला है, उच्च विभव वाला है, माना उच्च विभव वाला है। अभी भी मैंने सिखाया था कि अगर इसमें धारा I1 जा रही है तो इस धारा का मान कैसे निकालोगे। तो सिंपल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये उच्च विभव क्या मान लिया मैंने, V, क्या मान लिया V। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, V माइनस 4, क्योंकि बीच में कहीं बैटरी आई नहीं है, सीधा आपका V माइनस 4 हुआ। चीज समझ में आ रही है। तो V माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा 3, V माइनस 4 बटा 3। भाई VA माइनस VB और बटा में बीच में कोई बैटरी आ जाए तो प्लस V1 और माइनस V2 भी वैसा हो सकता है, बैटरी एक भी जगह नहीं है। चलो ये हुआ एक। I2 धारा कितनी होगी बताओ, तो सिंपल V माइनस 5/6। अच्छा I3 धारा कितनी होगी, V माइनस 3/3 अगेन। तो ये ऐसे I1 I2 I3 धारा निकल जाएगी। तो ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया ना वो तो ऐसे है, लेकिन इसका उपयोग वो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया ना सिग्मा i इज इक्वल टू 0 वैसे करना है। तो कैसे करना है कि सिग्मा i जो है वो क्या होना चाहिए 0, यानी ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो कहने का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि I1 I2 I3 का मान मैं निकाल चुका हूं। तो ये हो गया V माइनस 4/3 प्लस V माइनस 5/6 प्लस V माइनस 3/3 बराबर क्या हो गया 0। लघुत्तम ले लो, आप देख ही रहे हो कि इसका लघुत्तम सबका मिला के 6 आएगा। तो लघुत्तम आया मेरे पास 6, ध्यान से देखना, ये 6 तो डबल हो गया 2V माइनस 8, ये 6 ही है तो V माइनस प्लस V माइनस 5 प्लस ये 3 है डबल हो गया 2V माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो वज्र गुणा से 6 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ये 2V V और 2V कितना हो गया 2 3 और 2 5 वोल्ट नहीं सॉरी 5V, जो भी ये विभव V होगा, मान लो ये 10 वोल्ट है तो 50 वोल्ट हुआ एक तरीके से। 5 वोल्ट नहीं है 5V, V कुछ भी विभव हो सकता है। -8 -5 और -6, तो 8 5 13 और 6 19, -19 बराबर 0। तो 5V बराबर आया 19, तो V बराबर आ गया 19/5 यानी कि 3.8 वोल्ट। अब ये V यहाँ रखो और I1 I2 I3 के मान वापस ला सकते हो। तो V1 का मान कितना आएगा, ध्यान से देखो, सॉरी I1 का मान कितना आएगा, I1 का मान आएगा इसमें रखो 3.8 -4/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.2/3, या I1 का मान आया माइनस का 1/15। कैसे, ये पॉइंट हटाया 30 हुआ 1/15 हुआ, यानी कि माइनस 1/15 इसलिए आ रहा है कि धारा इसमें इधर जा रही है, उल्टा आ गया ना, तो धारा इसमें इधर जा रही है। फिर I2 निकाल लो इसी प्रकार से। तो I2 कैसे निकलेगा, वही V माइनस 5 यानी कि 3.8 माइनस 5/6 बटा में 6 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 38 और ये -1.2/6, तो ये हटेगा, तो ये हुआ I2 का मान हुआ माइनस का 1/5 एम्पियर। इसका माइनस आने का मतलब I1 धारा भी यूं जा रही है और I2 धारा भी यूं जा रही है। फिर I3 का मान निकालो तो वो है V माइनस 3 यानी कि 3.8 माइनस 3/3, तो ये हो गया 0.8/3। तो आप क्या देख रहे हो कि पॉइंट हटेगा, ये 30 होगा, तो I3 का मान कितना आ जाएगा, काटोगे ये हो जाएगा 4/15, और ये प्लस में आ रहा है यानी कि धारा इधर जा रही है। तो ध्यान से सुनो, इधर से जाने वाली धारा आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा होगा। देख लो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो डेफिनेटली 4/15 आएगा, और वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब धारा यूं नहीं है, धारा आ रही है और वो जाने वाली धारा के बराबर है। तो देखा आपने किरचॉफ लॉ किस तरीके से अप्लाई करना होता है नीट पर्पज से। अब हम इससे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और भी देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा कि यार ये सब क्या चल रहा है ना। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को दिमाग में बिठा पाएंगे। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ये तो आपका एक एग्जाम्पल था अलग से, क्वेश्चन नंबर 6 से आपको ढंग से समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं अलग से नहीं ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से उठा रहा हूँ, बट अब नए मेथड से, ताकि क्या है कि आप नीट में यूं चुटकियों पे सोल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, आई थिंक ये वाले था, 3 ओम 5 वोल्ट
और 1 ओम और यहाँ अमीटर लगा हुआ था, क्यों? सही बताया ना। और इधर 3 ओम और यहाँ एक बैटरी और थी, और वो बैटरी कितने की थी भाई? 4 वोल्ट की थी। देख लेना सही कर रही नहीं कर रही, यही है कि नहीं है। अब सुनो, अब अपने को वो लंबे लंबे लूप लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैसे देखना है जो देखो। सुन रहे हो? चलो आपको क्या करना है कि इसमें धारा निकालनी है, तो आप इस बिंदु को पकड़ो फटाफट, और ऐसा मान लो कि हाई पोटेंशियल वाला है, एचपी वाला बिंदु है, जिसका विभव कुछ भी V है, मान लो एचपी वाला V वोल्ट वाला है। और सुनो, समीकरण में इस बिंदु को आप रेफरेंस पॉइंट मान लो, यानी कि 0 वोल्ट वाला मान लो, इसको 0 वोल्ट वाला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें धारा मान लो I1 धारा यूं गई, इसमें धारा मान लो I2 और इसमें धारा मान लो I3। I1 I2 I3। सर यूं कैसे हो सकता है? इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, जबकि धारा एक आनी तो चाहिए। आप उसकी टेंशन ना लो, ऑटोमेटिकली आंसर जिसका माइनस में आएगा वो धारा आ रही होगी। पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एचपी से I1 इधर गई, I2 इधर गई, I3 इधर गई, धारा जा कैसे सकती? कोई धारा आए तो जाए ना। तो एक्चुअली लास्ट में आंसर देखा कि इन दो से आ रही थी और इधर से जा रही थी, तो अपने को उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अपने को डायरेक्ट ऐसे करने का, तो ध्यान से सुनना, I1 I2 और ये धारा है I3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। ध्यान से सुनेंगे, पहला नोट ये था और दूसरा नोट था I1 लिखनी कैसे। I1 लिखने का तरीका ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जा रहा हूं मैं, तो V और ध्यान से देखो -5, V -5, और ये 0 क्यों माना, अब आपको समझ में आएगा। VA माइनस VB में ये 0 है, तो माइनस ये 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसलिए डन। अपॉन प्रतिरोध कितना आया? ये 3 ओम प्रतिरोध आया, क्या बोलते हो? फिर ये देखो V -0 यानी कि V बटा 1 प्लस ये देखो V -4 बटा 3, क्या बोलते हो? सब समझ में आ रहा है? बराबर 0। ये एक समीकरण एक बार में आंसर, और ये I1 I2 का आंसर भी आ जाएगा, खटक से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, पहले लघुत्तम ले लो, 3 आ गया, तो V -5 तो एज इट इज रहेगा, और ये 3V हो जाएगा, और ये V -4 भी एज इट इज रहेगा, बराबर हो गया 0। वज्र गुणा से 3 तो हो गया 0 में खत्म, ये V, ये 3V और ये V, तो कितना हो गया 5V -5 और ये -4। तो आप क्या देख रहे हो? V बराबर क्या देख रहे हो? 9। तो V बराबर क्या आया? 9/5, ये V आया है, याद सुनना है। अब आपको I1 नहीं निकालने, क्यों निकाले? अपन को डायरेक्ट I2 मांगता है, तो ये I2 का मान ध्यान से देखो क्या है, V। क्या बोलते हो? कोई तकलीफ पड़ी क्या आपको? पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, आंसर। और करें, और करते अभी। वापस से I1 I2 I3 जोड़ के 0 कर दिया, I1 का मान ऐसे निकाल दिया, I2 का मान ऐसे निकाल दिया, I3 का मान ऐसे निकाल दिया। जहां से ये बन गया, अब आपका आंसर है, क्योंकि अब आपको केवल गुणा भाग करके आंसर निकालना है। कंसेप्ट अब कुछ नहीं है, कंसेप्ट केवल यही है, एक लाइन का कंसेप्ट है, सिंगल लाइन का कंसेप्ट काम कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा इजी है। बस इसमें क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है तो फिर आप इसमें फंस जाते हो, और कुछ नहीं। चलो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन और करते हैं। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये टॉपिक केवल आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे ऊपर से जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो तरीका तो है, भले टाइम लगेगा, लेकिन वो तरीका तो है आपके पास, आराम से सोल्व तो कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ढंग से समझ में आए, ठीक है। हाँ, कौन सा था एक क्वेश्चन? चलो एक रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये 5 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये
4 ओम है और ये 6 वोल्ट है। ठीक है, और क्या करना भाई, बस चलो, और अमीटर यहां लगाना है। शुरू करो, शुरू करें, चले, पक्का, श्योर। धारा I1 मान लो, धारा I2 मान लो, धारा I3 मान लो। यहां भू संपर्क मान लो 0 वोल्ट वाला। यहां पर मुझे कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, -10 वोल्ट में डायरेक्ट मान सकता हूं। कैसे मान सकता हूं भाई, बताओ बताओ, कैसे मान सकता हूं? नहीं समझ में आया? देखो पॉइंट नोटेशन का सोर्स ऑफ नोटेशन देखो ध्यान से, फिर पता पड़ेगा कि ये अगर 10 वोल्ट है, सॉरी ये 0 वोल्ट और ये -10 वोल्ट है, इन दोनों का विभांतर देख लो, ये 10 वोल्ट है। देखो उस बैटरी का नोटेशन देखो, पीछे लिखवा रखा है, 2 क्लास पीछे जाओ, 2 लेक्चर पीछे जाओ। चलो तो क्या लिखोगे सबसे पहले, I1 + I2 + I3 बराबर क्या करोगे 0। तो ये क्या हुआ, -10 - 5, -10 - 5 बटा 6। ठीक है, ये I1 का मान लिया और I2 का मान ज्ञात करना है। ये I2 का मान तो अपने को ज्ञात करना है, तो I2 बराबर क्या आ जाएगा फाइनली, तो I2 बराबर आ जाएगा I1 + I2 का नेगेटिव, यानी कि ये तो आया मेरा I1, इसका नेगेटिव। और एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, I1 पहले ले आता हूं। I1 का मान कितना आएगा देखो, I1 का मान -10 - 5 बटा 6, तो ये कितना हुआ, -15/6, और इसको थोड़ा 3 से काट दो तो ये हुआ -15/2, सॉरी -5/2 एम्पियर। ये तो हुआ I1। माइनस में क्यों आया समझ में आ गया होगा, धारा यूं जानी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अब I3 का मान ले आओ, तो I3 है -10 - 6, -10 - 6 बटा 4, तो ये हुआ है -16/4, यानी कि -4 एम्पियर। नाउ सिग्मा I बराबर 0 करना है, तो क्या हो गया, I1 + I2 + I3 बराबर 0। अब इसमें मान रख दो, तो I1 का मान हो जाएगा -2.5, भाई ये 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं ना, माइनस का, प्लस I2 और -4 बराबर 0, तो ये 4 और 2.5 6.5 उधर जाके क्या हो जाएगा 6.5 एम्पियर। खत्म, ये आपका आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हो, इच्छा है तो। आधा अधूरा समझ में आ रहा तो पूछ लेना। और बिल्कुल दीपक, अगर ऐसा लग रहा है तेरे को दीपक की उड़ गई आईसी, तो फिर मैं नहीं जानता, तू उस लंबे वाले मेथड से कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो प्रश्न संख्या 8 करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि Vxy कितना होगा ज्ञात करो। निम्न परिपथ में x बिंदु और y बिंदु के मध्य विभवांतर निकालो। तो ध्यान से देखेंगे, ये 2 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये x बिंदु है, ये भी 2 ओम है और ये 1 ओम है। ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है और यहाँ आर्मीटर जुड़ा हुआ है। ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये वाई बिंदु है और ये 3 ओम है। हाँ तो बच्चों, ये आप डायग्राम बनाओगे रफ में, फिर बड़ा डायग्राम बनाना है आपको फेयर में। अब ये बात ध्यान से सुनना,
मान लो इस बैटरी से करंट निकला I1 करंट, ध्यान से सुनना। अब अपन क्या सोच रहे हैं कि इसमें से कुछ करंट उधर घुस गया, मान लो, तो रफ में पहले आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, फिर समझ के आपको एक नया आंसर लिखना होगा। तो मान लो आपने ऐसा मान लिया कि इधर I2 निकल गया, तो बचा हुआ करंट इधर किया था, कितना हो गया, I1 माइनस I2। अब ध्यान से सुनना, ये तो I1 माइनस I2 है, ये तो I1 माइनस I2 है, लेकिन ये तो करंट I1 था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो बेटा कि इसमें से करंट I1 है, I1 है, I1 है, और इसमें करंट I1 था, तो ये जाहिर सी बात है करंट I1 है, तो इसका मतलब सारा करंट इसी में घूम रहा है, इससे करंट बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा है। ये आपका है KCL। इसी प्रकार से इसमें करंट मान लो I2 है, तो I2 करंट इसी में घूम रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। सोचो अगर ये इधर से करंट जाता और इसका इधर से करंट आता, तो ये तो लफड़ा हो जाता ना भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो एक्चुअली इसमें करंट नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमीटर की रीडिंग तो है वो 0 एम्पियर है। यहाँ मेरे को KCL से पता पड़ गया। बस जब मेरे को पता पड़ गया कि इसमें कोई करंट बह ही नहीं रहा है, अब मेरे को X से Y तक में आंसर लाना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ I1 निकाल लेता हूँ। तो I1 तो कितना आसान हो गया मेरा, क्योंकि सिंगल सा लूप है, V/R करना है। V कितना है 20 वोल्ट, और R कितना है 2, 1 3 और 2 5, तो 2 + 1 + 2 यानी 4 एम्पियर का करंट तो इसमें बह रहा है। ये I1 का मान है। अरे ये तो सिंपल है ना भाई, V/R। छोटा सा सर्किट पकड़ा दिया, एक बैटरी और 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, फिर ये 10 वोल्ट है, और ये 3 2 5 और 5 10, तो इधर आप करोगे तो I2 का मान कैसे निकालोगे, वापस से वही V/R कितना हो जाएगा, V तो हो गया 10 वोल्ट, और R कितना है 3 2 और 5, तो 3 + 2 + 5 यानी 10/10, यानी कि 1 एम्पियर। ये हो गया आपका I2। मैंने I1 I2 क्यों निकाला, क्योंकि मुझे VXY निकालना, यानी कि Vx, मैं X से Y जा रहा हूँ, Vx - 2I1 यहाँ +5 × 0, करंट है ही नहीं है, तो इस 5 का कोई रोल नहीं रहेगा। ओके हाँ, बट बैटरी डायरेक्ट लिखी जाएगी, इसलिए +10 वोल्ट, इधर से जा रहा हूं ना, और माइनस का 3 × I2, ये सॉरी प्लस का धारा सामने से आ रही, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, बराबर VY। अरे याद आया X से Y कैसे, ये तो मैंने प्रश्न करवा रखा है, जस्ट पिछला लेक्चर देखो, उसमें पता पड़ जाएगा, एक बड़ा सा जाल लिया था। हाँ भाई, तो आपको VXY निकालना है, यानी कि Vx - VY निकालना है। पर एक बार एक काम करो ना, I1 I2 का मान रखो, I1 का मान 4 है, तो ये हो गया -2 × 4, प्लस ये तो पूरा 0 ही हो गया, +10 प्लस 3 × 2 यानी कि I2 यानी कि 1 एम्पियर बराबर VY है। तो आप क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों कि Vx - VY कितना आने वाला है, तो भाई 10 और 3 13, और ये है 8 माइनस का। अरे यार ये माइनस क्यों लिखा है, ये भी प्लस लिखना है ना, हाँ सॉरी भाई, इसमें भी धारा सामने से आ रही है और अपन यूं जा रहे हैं ना, तो ये भी प्लस लिखेंगे, तो प्लस का 8, तो 18 और 3 21, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 21 वोल्ट। जी समझ में आ रही है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं? श्योर। चलिए, तो अपन ने ये सब पढ़ा, किरचॉफ लॉ खत्म कर दिया है मैंने फाइनली। अब आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी 1 महीना अपन लेट चल रहे हैं। खैर 1 महीने में से 1 सप्ताह तो सर ने कवर कर ही लिया था, और 30 सितंबर तक तो मैंने क्लास ली थी, 1 अक्टूबर को तो, और आज 28 हो रही है आपके लेक्चर की डेट, यानी कि 2 और 10 12 दिन तो आप क्लास में पढ़ ही चुके हो, यानी 1 महीना तो मैं लेटा हूँ घर पे, आप तो केवल 18 दिन के लॉस पे हो, है ना? कोई बात नहीं बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज 9वां लेक्चर है, तो ये हाफ हो गया, एक तरीके से आधा हो गया है बच्चों। और इसके बाद यूँ देख लो कि फिज़िक्स बहुत कम बची है, आप टेंशन ना लो। हालांकि पहले मेरा टारगेट नवंबर था, अब थोड़ा आगे बढ़ गया है, दिसंबर हो गया है, पर फिर भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच रहा है।
आप बिल्कुल टेंशन न लो, बस आप ये देखो जो पढ़ाया जा रहा है, जिस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप पे।